आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आपके खुद के अपने यूट्यूब चैनल सुनामडी क्लासेस विद अभिषेक में। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लाया हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और से जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपसे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में विद्युत धारा यानी करंट के बारे में पढ़ेंगे कि करंट आखिर में होता क्या है। तो करंट यानी करंट का डिफिनेशन होता क्या है, तो आइए बताते हैं। तो करंट को इंग्लिश में हम लोग डिफिनेशन कहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या दोस्तों? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। ठीक है, और हिंदी में कहते हैं आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर क्या होता है हमारा Q बटा T। क्या होता है दोस्तों? Q बटा T, यानी आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का जो रसायन मात्रक होता है वह एम्पियर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो एम्पियर होता है। माफ करिए दोस्तों, लाइन तो कट गया था, अभी लाइन आ गया है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, लेकिन इसका एक और एसआई मात्रक से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि जैसे कि जो यहाँ पर आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, आवेश को हमें चार्ज भी कहते हैं, और यहाँ पर जो टी है वो टाइम का एसआई मात्रक सेकंड होता है। तो यानी कूलम पर सेकंड से भी इसको इंडिकेट किया जाता है। यानी जो हमारा विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक एम्पेयर होता है, और या तो कूलम पर सेकंड भी होता है। यानी विद्युत धारा को हमने डिफाइन किया कि आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक Q इक्वल टू एनी भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू यानी आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इंटू चार्ज। यानी हम लोग जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज़्यादा आवेश होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। यहाँ पर माइनस होता है दोस्तों, बस माइनस लेके इंडिकेट करता है ये इसका साइन को कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। इसलिए हम यहाँ से माइनस फिलहाल क्या करते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि कभी न्यूमेरिकल बनाते समय यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया जाता है साइंस में। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर तो इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 कूलम। यहाँ माइनस होता है पर माइनस हम लोग हटा दे रहे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय नहीं लिया जाता माइनस। अब यहाँ पर अगर हम पूछें कि एक कूलम में कितना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इस पोर्शन को पूरा नीचे ले जाते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बटा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसको काटिएगा तो आएगा 0.625 इंटू 10 का पावर। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस है, और ऊपर जाने पे फिर माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? प्लस हो जाता है, यानी प्लस 19 कूलम। यानी अब इसको कभी भी साइंस में जीरो पॉइंट के पहले एक डिजिट रहना ही चाहिए। यहाँ पे जीरो है, यहाँ डिजिट लाना पड़ेगा। तो 6 को अगर इधर लाते हैं तो 6.25 इंटू 10, अब 6 को इधर लाए हैं तो यहाँ पे कभी भी पॉइंट के पास से पॉइंट के पहले लाते हैं तो जीरो में क्या होती है? कमी होती है प्लस पावर में। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा? एक डिजिट यहाँ से लाए हैं तो यहाँ एक पावर 10 का पावर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। यानी एक कूलम बराबर आपका कितना चार्ज होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम बराबर आपको कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है? तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अभी इससे जुड़े न्यूमेरिकल करवाऊंगा। जैसे दोस्तों कि आपका क्वेश्चन है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पेयर विद्युत धारा 10 मिनट में प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम निकालना। आपको निकालना क्या है? तो विद्युत आवेश यानी Q को ही तो हम विद्युत आवेश कहते हैं। यानी आपको Q निकालना है, और दिया हुआ क्या है तो देखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ किसी को 0.5 एम्पेयर की विद्युत धारा, यानी I आपका दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर, और समय आपका कितना दिया हुआ है? तो समय आपका दिया हुआ है 10 मिनट, यानी टी आपका दिया हुआ है 10 मिनट। तो हम लोग ने जस्ट अभी फॉर्मूला पढ़ा था कि I इक्वल टू Q बटा T होता है
Q बटा T होता है। तो यहाँ पे आपको Q निकालना तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा IT। अब I का कितना वैल्यू है तो 0.5 एम्पेयर। लेकिन दोस्तों कभी भी समय को हमेशा सबसे छोटा यूनिट यानी सेकंड में आप लोग कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल बनाते समय सेकंड का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम क्या नाम है 10 मिनट है तो 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 60 यानी Q। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 यहाँ से अगर पॉइंट डाले 10 नीचे बैठे 10 से 10 कट गया। अब 5 से कितना हो गया हमारा 30, यानी कितना कूलम चार्ज होगा तो हमारा इसमें तो 300 कूलम चार्ज होगा। दोस्तों ये हमारा न्यूमेरिकल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज अब हम आते हैं वोल्टेज पे यानी विभवांतर पे आते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि I = Q बटा T, जहाँ पर Q हमेशा कूलम में रहना चाहिए और समय हमेशा किस में रहना चाहिए, सेकंड में रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर सेकंड में नहीं है तो न्यूमेरिकल बताते समय आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भी यानी विभवांतर के बारे में पढ़ने के लिए। विभवांतर के बारे में पढ़ने के लिए विभवांतर होता क्या है, तो इसका डिफिनेशन दिया जाता है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को यानी जब किसी आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाता है तो किया गया कार्य को ही क्या कहते हैं, तो हम लोग विभवांतर कहते हैं। यानी एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, तो आवेश कहलाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा किया गया कार्य और बटा क्या होता है, आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, तो किया कार्य हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, W से, और आवेश को किसे इंडिकेट करते हैं तो हम लोग Q से। आवेश को किसे इंडिकेट करते हैं तो हम लोग Q से। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि W बटा Q, यानी हम बोल सकते हैं W बटा Q को क्या कहा जाता है, V कहा जाता है, यानी विभवांतर। विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और लेकिन इसका एक और SI मात्रक निकाला जाता है जो कि फॉर्मूला से निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा कार्य का SI मात्रक क्या होगा, तो जूल होता है, और हमारा आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो कूलम होता है। तो जूल पर कूलम को हम लोग विभवांतर का SI मात्रक भी कह सकते हैं। कभी कदार ये एग्जाम में दिया हुआ रहता है और ये नहीं दिया हुआ रहता है तो आप इसको मान दीजिएगा, क्योंकि जूल पर कूलम को भी हम लोग विभवांतर कहते हैं, जो कि यहाँ से आया हुआ है। इस रिलेटेड एग्जाम में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी इसे रिलेटेड प्रश्न को करवाता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, कि 12 वोल्ट विभवांतर के बीच दो बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया आकार कितना होगा। क्वेश्चन हमारा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, कितना कार्य किया जाता है या किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वर्ग निकालना है। तो आप देख सकते हैं यह हमारा विभवांतर दिया हुआ, विभवांतर मतलब V का मान दिया हुआ है। V हमारा कितना है, तो 12 वोल्ट है। ठीक है दोस्तों, और हमारे यहाँ Q का मान दिया हुआ, Q कितना है, तो 2C है। तो जस्ट अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q होता है। तो हमको W का मान निकालते, Q इधर चल जाएगा तो W बराबर V इंटू Q। तो V 12 दिया हुआ है, Q हमारा 2 दिया हुआ है, तो W कितना हो जाएगा हमारा 24 जूल। यानी जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 24 जूल आएगा। दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम अभी गैल्वेनोमीटर और अमीटर के बारे में जिक्र करते हैं कि अमीटर और गैल्वेनोमीटर होता क्या है।
अमीटर और वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता क्या है? वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर होता क्या है? तो अमीटर किसको कहते हैं? तो अमीटर से हम धारा नापते हैं। तो अगर किसी विद्युत परिपथ में हमको धारा नापने को कहा जाए तो हम किसे नापेंगे? तो अमीटर से नापेंगे। अमीटर को हमेशा परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि हम श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट कांस्टेंट रहता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम करंट नापेंगे तो करंट हमेशा क्या रहेगा? हर जगह बराबर रहेगा। और जबकि जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा दो बिंदुओं की विभवांतर नापता है। और ये वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापने के और वोल्ट मीटर प्रयोग हम विभवांतर मापने के लिए करते हैं। परंतु इसे परिपथ में किस में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में। क्यों समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है? क्योंकि समानांतर क्रम में वोल्टेज हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। और समान वोल्टेज रहने के कारण हम किसी भी बिंदु पर हम समान रूप से वोल्टेज माप सकते हैं। ठीक है। लेकिन एक अगर आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें, ऐसे तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध काफी उच्च होता है। और एक हम आदर्श वोल्ट मीटर का बात करें तो आदर्श वोल्ट मीटर प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है। किसका? तो आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो इनफाइनाइट होता है। और एक आदर्श अमीटर, क्या हमारा आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। क्योंकि अमीटर प्रतिरोध काफ़ी कम होता है और वोल्ट मीटर प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। लेकिन अगर आदर्श आपसे पूछ दे कि आइडियल वोल्ट मीटर और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है और आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? तो 0 होता है। अब इसमें एक चीज़ आता है गैल्वेनोमीटर। यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे गैल्वेनोमीटर होता क्या है, जिसको हम धारा मापी कहते हैं। गैल्वेनोमीटर से भी हम लोग धारा को माप सकते हैं, परंतु उससे काफ़ी कम मात्रा में धारा को नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर जिसे हम धारा मापी कहते हैं, गैल्वेनोमीटर गैल्वेनोमीटर से भी हम करंट को नापते हैं, परंतु इससे गैल्वेनोमीटर से मात्र 10⁻⁻⁶ एम्पेयर तक का ही करंट नापा जा सकता है। इसे हम एक माइक्रो एम्पेयर भी कह सकते हैं, यानी 10⁻⁻⁶ एम्पेयर तक ही करंट नाप सकते हैं। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर बना सकते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर से आप कैसे वोल्ट मीटर और अमीटर बना सकते हैं, तो एक आता है शंट। क्या होता है? एक आता है शंट। तो शंट सबसे अत्यंत कम प्रतिरोध का तार होता है। क्या? सिंपल, ये एक तार है जिसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम है। अत्यंत कम प्रतिरोध का तार होता है। शंट क्या होता है? तो अत्यंत कम प्रतिरोध का तार होता है। अगर अत्यंत कम प्रतिरोध तार होता है, हमको पता है कि अमीटर का प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। तो अगर धारा मापी में किसमें? धारा मापी में, ठीक है, शंट को समानांतर क्रम में जोड़ें तो हमको मिल जाता है अमीटर शंट को। और यदि हम धारा मापी में अगर हम उच्च प्रतिरोध का कोई तार है को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो हमको मिल जाता है वोल्ट मीटर। तो देखिए दोस्तों, अगर हमको सिंपल मतलब कि अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में पूछा जाए कि इसको घर में कैसे जोड़ा जाता है, तो अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और इसी के थ्रू हम वोल्टेज और इसके थ्रू हम करंट माप सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू हम अमीटर के थ्रू क्या नाप सकते हैं? तो करंट नाप सकते हैं। यानी हमारा धारा कि कितना विद्युत धारा है, विद्युत धारा मापा जाता है।
इसके थ्रू विद्युत धारा मापा जाता है और इसके थ्रू हमारा वोल्टेज मापा जाता है। वोल्टेज यानी विभवांतर मापा जाता है और इसे हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाकर नापते हैं और इसे हम हमेशा समानांतर क्रम में लगाकर नापते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि गैल्वेनोमीटर से आप अमीटर कैसे बना सकते हैं, तो गैल्वेनोमीटर में आप शंट को समानांतर क्रम में लगा दीजिएगा तो आपको अमीटर मिल जाएगा। और गैल्वेनोमीटर में यदि आप उच्च प्रतिरोध कोई भी तार अगर आप श्रेणी क्रम में लगा दीजिएगा तो आपको वोल्टमीटर मिल जाएगा। ये बनाने का है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सब आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। परंतु ये अभी दिखने या वोल्टमीटर VOLTMETR अब आपको दिख रहा होगा या वोल्टमीटर लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम ओम का नियम पे कि ओम का नियम आखिर में होता क्या है। तो ओम का नियम, तो ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर जो हमारा विभवांतर होता है वो समानुपाती होता है करंट के यानी विद्युत धारा के, यानी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यानी नियत ताप पर ये चीज याद रखिएगा कि हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो हमारा I हो जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए भी बराबर एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको R या प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक R का एसआई मात्रक ओम होता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, तो ओम पढ़ते हैं। इसको हम लोग ओम पढ़ते हैं। तो R का एसआई मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। तो ओम का नियम क्या किसने दिया था, तो ओम ने दिया था कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V बराबर I है। अब यहीं से आपका श्रेणी क्रम मतलब कि आप प्रतिरोध को श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के बारे में जिक्र स्टार्ट करते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम यानी आप बहुत सारे प्रतिरोध को यदि श्रेणी क्रम में निकाल दे तो एक समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योग होता है। कहने का अर्थ है कि जैसे ये हमारा अगर R1 है, ये हमारा यदि R2 है और ये हमारा यदि R3 है, तो अगर हम पूछे समतुल्य प्रतिरोध तो हमारा हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जो श्रेणी क्रम होता है ना, श्रेणी क्रम में आपका करंट यानी विद्युत धारा नियत रहता है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा हमेशा नियत रहता है, विद्युत धारा हमेशा नियत रहता है। और अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम किसी भी चीज़ को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर हमको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो हमेशा किसी भी चीज़ को आप श्रेणी क्रम में लगा दीजिए, प्रतिरोध आपको अधिक प्राप्त होगा। अब इसके बाद आएंगे वोल्टमीटर, लेकिन इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब जब आप सभी प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है। अभी आपने देखा कि सभी प्रतिरोधों का अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो अगर आप श्रेणी क्रम में किसी प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो जो समतुल्य प्रतिरोध यानी R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 डॉट, यानी यदि आपको अधिक प्रतिरोध चाहिए तो आप उसको किस में जोड़िए किसी चीज़ को, तो श्रेणी क्रम में। और लेकिन श्रेणी क्रम में आपका एक पॉइंट होता है कि करंट हमेशा नियत यानी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और समानांतर क्रम में क्या है, समानांतर क्रम में कि जब आप किसी भी चीज को
ये आपका समानांतर क्रम हो गया। यहाँ पे आप बैटरी जोड़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जोड़ देते हैं बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुंजिका के भी जोड़ देते हैं, कुंजिका। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको एक यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध चाहिए समांतर क्रम में, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 होता है। ठीक है दोस्तों, और समानांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान रहता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज हम लोग विभवांतर भी कहते हैं, विभवांतर हमेशा समान रहता है। विभवांतर हमेशा समान रहता है। और श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, करंट समान रहता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अधिक प्रतिरोध प्राप्त करना है तो आप श्रेणी क्रम में जोड़िए, और अगर आपको कम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो समांतर क्रम में जोड़िए। हमारे घर के जितने भी कनेक्शन होते हैं, केवल फ्यूज को छोड़कर हमारे घर में जितने भी कनेक्शन होते हैं सभी समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि समानांतर क्रम में एक बल्ब फ्यूज हो जाने के बाद या एक परिपथ कट जाने के बाद दूसरे परिपथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कर लिख सकते हैं कि घर में जितना भी चीज होता है सब समानांतर श्रेणी में जुड़ा होता है। और लेकिन जो फ्यूज होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। घर के सभी चीज घर में हमेशा समानांतर क्रम, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन, इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। तो घर में हमेशा समानांतर क्रम, लेकिन जो फ्यूज तार होता है, जो घर में फ्यूज तार होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। जो हमारा फ्यूज तार होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। ये कुछ दिन पहले का पूछा हुआ प्रश्न है कि तार जो फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर फ्यूज के बारे में पूछेगा तो फ्यूज में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ रहता है घर के परिपथ में। और घर का कोई भी बल्ब हो, पंखा हो, कोई भी चीज हमें समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसका नोट कल भी करेंगे।